नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम अलस गाथा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है तुष्णिम शब्द का अर्थ क्या होगा। तुष्णिम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तुष्णिम का मतलब होता है मौन, मौन मतलब कि शांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल दिया है अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा एक व्यंग कथा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अलस कथा एक व्यंग कथा है। अगला सवाल अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता है विद्यापति जी, ऑप्शन नंबर ए। अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं। अगला सवाल दिया है कि मैथिली भाषा के कवि कौन हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला सवाल दिया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही उत्तर होगा, अभी पहला सवाल हम लोगों ने देखा तो उसमें भी यही सवाल पूछा गया कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था, तो दोस्तों 4 था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है आपका आलस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। तो जो आलसी लोग होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है नीतिकार आलस्य को क्या मानता है। नीतिकार आलस्य को अपना शत्रु मानता है, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को मानता है नीतिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि अलस कथा पाठ के किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस कथा पाठ के किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अलस कथा पाठ को लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर ईमानदार था ये नहीं मालूम है, लेकिन यह दानशील था ये हम लोग को मालूम है। भ्रष्ट था कि धनी था इससे हम लोग का मतलब नहीं है, जो वीरेश्वर था वह दानशील था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो जो अलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। एक ही सवाल है लेकिन कैसे कैसे पूछ रहे, इन्हीं सब सवालों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो जैसे ही अलसशाला में आग लगा था तो वहाँ से टोटल 4 लोग नहीं भागे थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए, तो घर में लगी आग को देखकर जितने भी धूर्त लोग थे जो बनावटी आलसी बनाकर खाना खा रहे थे सबके सब लोग क्या हो गए, भाग गए। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायन कर गए। अगला सवाल दिया है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि अलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो अलस कथा पाठ के अनुसार मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवनेश्वर तपेश्वर महेश्वर ये सब नहीं है, वीरेश्वर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था, तो बनावटी आलस दिखाकर जितने भी धूर्त लोग थे वो सबके सब क्या कर रहे थे, बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। अगला सवाल दिया है कि तयन्ते यस्मिन् गृहे अग्निलोहोक्ति, यह किस आलती की यह किसका पंक्ति है कहने का मतलब है। तो पहला बोल रहा था कि लगता है कि कुछ हुआ है, तो दूसरा का बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तयन्ते यदे अस्मिन् गृहे अग्निलग्न होती, यह द्वितीय आलसी का युक्ति है। अगला सवाल दिया है कि अर्पित विग्रह का भक्षण कौन कर रहा था, ये यहाँ का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपके कहाँ, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, लेकिन यहाँ चैप्टर नंबर 2 में 3 नंबर में आ गया तो क्या कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण जो कर रहा था मुस कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि
पतिरेव गति, बालानाम जननी गति, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा। यदि आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे तो किताब के जो पीछे दिया है उस वाक्य को देखिएगा तो उसमें एक शब्द जोड़ा होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, स्त्री नाम। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृपया किताब को जरूर देखिए। अगला सवाल दिया है कि को अपि धार्मिक नास्ति, को अपि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके, यह किसका कहना था। तो पहला बोल रहा था कि लगता है कि कुछ हुआ है, कैसा हाला हो रहा है। तो दूसरा का बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तो तीसरा का बोलता है कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हमें बचाए। तो चौथा बोलता है कि क्या बक बक कर रहे हो तुम सब चुपचाप सो जाओ, ये चौथा बोलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, को अपि धार्मिक नास्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा आलसी बोलता है। अगला सवाल दिया गया है कि अलसशाला में आग किसने लगाई। तो अलसशाला में आग वहां के अलसशाला के मंत्रियों ने लगाई थी, कर्मचारियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, अहो यह कैसा हाला हो रहा है, यह किसका कहना है। तो पहले आलसी का कहना है। अगला सवाल दिया कि अलसशाला में आग कब लगाया गया था। तो जब सब सो रहे थे तो उसी समय को आग लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि अरे वचाला कति वचनानी वकंतु अस्कनु था, यह किसकी होती है। अरे वचाला, अरे बक बक बोलने वाले, तुम लोग कितना बक बक करते, चुपचाप सो जाओ, ये किसका कहना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथे आलसी का कहना है। ये चारों याद रखिएगा। पहला आलसी बोलता है कि यह क्या हाला हो रहा है। तो दूसरा बोलता है कि लगता है कि कुछ घर में आग लग गया है। तो तीसरा का बोलता है कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो चौथा बोलता है कि अरे बचाला कितना बक बक करते हो, चुपचाप सो जाओ। तो यही चारों का बातचीत हुआ है और चारों से सवाल हर एक साल एक दोस्त पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो बीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि बीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो बीरेश्वर दयालु व्यक्ति था, दानशील व्यक्ति था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीरेश्वर दयालु व्यक्ति था। अगला सवाल है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो अलसशाला में आग आलसियों को भगाने के लिए लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि अरे हल्ला कैसा, यह किसने बोला। पहिल का बोलता है कि अरे लगता है, पहिल का बोलता है अरे ये हाला कैसे क्यों हो रहा हो, अहो कथमयम कोलाहल, ये पहला कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल होता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा। तो दूसरा का पुरुष ने कहा कि लगता है इस घर में क्या हो गया है, आग लग गया है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि आलसियों को प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था। तो आलसियों को प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार भोजन मंत्री बीरेश्वर जी दिलवाते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया कि स्त्रियों के रक्षक कौन होता है। तो स्त्रियों की जो रक्षा करने वाले होते हैं वह उनके क्या होते हैं, पति होते हैं। स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आलसी लोग होते हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। पत्नी के रक्षक, स्त्रियों का रक्षक तो उसका पति होता है, जबकि बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो बच्चों की रक्षक उनके माता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि निर्गतानाम च बहिकानाम श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 3। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यदि कुछ नहीं मालूम है तो 3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है अरे वचाला कितना बोलते हो, किस व्यक्ति का कथन है। तो अरे वचाला कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ, यह कथन किसका है, चौथा का व्यक्ति का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो इस संसार में आलसियों का रक्षक वही है जो दया भाव रखता है, दानशील होता है, करुणामय होता है, वही उनका क्या होता है, आलसियों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है। तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है, लेकिन काम करना पसंद नहीं है, लेकिन भूखा रहना पसंद है। ये किसका है, ये कौन लोग है, ये आलसी लोग हैं जो कि भूखा रहना पसंद हो कर जाएंगे लेकिन वे कभी काम करने वाले नहीं हैं। अगला सवाल देखिए बीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। तो बीरेश्वर अनाथों को, गरीबों को, जो क्या थे, आलसी थे, उन सभी को प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार भोजन करवाता था।
अगला सवाल दिया गया है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो जो पुरुष परीक्षा है यह एक प्रकार से कथा है। पुरुष परीक्षा कथा, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल पर देखा कि पुरुष परीक्षा जो है वह एक प्रकार का कथा है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथा रूप। अगला सवाल दिया है कि आग को गिरते देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। आग को गिरते देखकर वहाँ के नियोगी जो पुरुष थे, उनके मंत्री जी के कर्मचारी थे, उन्हीं लोग ने इन सबको क्या किया, बाहर निकाला। अगला सवाल दिया कि तुष्णिम कथनम न तिष्ठत, तुहनी के चुपचाप नहीं बैठ जाता है, यानी कि तुम लोग को चुपचाप नहीं बैठ जाता है, बैठ जाते हो, सो जाओ चुपचाप, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो। यह किसका कथन है, तो चौथा का कथन है। फिर से मैं बोलता हूँ कि पहला बोलता है कि हो क्यों हल्ला हो रहा है, तो दूसरा का बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, तो तीसरा का बोलता है कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है, तो चौथा बोलता है क्या तुम जब बक 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 करते हो, चुपचाप सो जाओ। यही है चारों का बात, आपस में संवाद। तो आपस में संवाद के बाद प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो चारों आलसियों को, अच्छा कैसे नहीं, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला, तो चारों आलसियों को वहाँ के सिपाही लोग जो थे, कर्मचारी थे, वो सब लोगों ने उनको बाहर निकाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे सवाल है और ये हम लोग का अंतिम सवाल है कि सारे सुखों का मूल्य क्या है। तो सारे सुखों का मूल्य यही है कि संगठन बना के रहिए, संगठन ही आपके सारे सुखों का मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो टोटल यहाँ से दोस्तों जितने भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को लिया गया है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।